नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बॉर्डर पर गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का गतिरोध बरकरार है। किसान लगातार दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जींद खनौरी बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान जुट गए हैं। दिल्ली कूच के लिए लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे आने नहीं दिया जा रहा है। देखिए स्थिति, आप देखिए कौतूहल की ये स्थिति, हर तरफ अफरा तफरी। पुलिस और किसानों के बीच लगातार नोकझोंक हो रही है। पुलिस लगातार किसानों को आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अडिग और सरकार से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। तो एमएसपी पर अभी भी घमासान बना हुआ है। किसान चाहते हैं कि 23 फसलों पर एमएसपी दी जाए, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है सरकार की ओर से कि नहीं, 5 फसल जो है उन पर सरकार जो है वो राजी हो गई, लेकिन किसान इस पर राजी नहीं है। 2 तस्वीरें, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की तस्वीरें। दोनों तस्वीरों से आप देख सकते हैं तनाव की स्थिति बनी हुई है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर गतिरोध की स्थिति देखिए, ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वहीं खनौरी बॉर्डर से भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्थिति सुधरती नजर नहीं आ रही है। किसानों का कहना है कि उनकी जो मांगे हैं उन्हें मान लिया जाए। शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था मौजूद है। किसान लगातार दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने शंभू बॉर्डर पहुंचकर किसानों से खास बातचीत की। शंभू बैरियर पे तनाव पूरा माहौल बना हुआ है। हमारे साथ किसान जथेबंदियों से हैं। सर, क्या रणनीति लेके आ जाते हैं? ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰਾ खुशहाल हुए। ਅਸੀਂ अपने देश के रल मिल के मसले हल करें। सो किसानों का कहना है कि हम तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पर सरकार हमारे ऊपर बल का प्रयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें दिल्ली पहुंचने दो ताकि हम अपनी बात सरकार के आगे रख सके। कैमरामैन गौरव के साथ जसवीर सिंह। तो देखिए, ये किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन हमें फिर भी रोका जा रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? किसान लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा और दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है उन्हें। तो आंदोलन पर अड़े हुए हैं किसान, लेकिन समाधान कैसे होगा? 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है और उस बेनतीजा बातचीत के बाद भी आज 5वें दौर की बातचीत होनी है। आज 5वें दौर की बातचीत केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से किसानों को न्योता दिया गया है, लेकिन क्या किसान
इस बैठक के बाद संतुष्ट हो पाएंगे। चलिए 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों की पतंगबाजी, ड्रोन से निगरानी, तितर बितर होते किसान और आंसू गैस से गोले दागे जा रहे हैं जिससे हमला किया जा रहा है किसानों पर। अब आप ये देखिए 4 तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से ये जो किसान आंदोलन है, ये दूसरा आंदोलन जो शुरू हुआ है, इसकी अलग अलग तस्वीरें। किसान ये मन बना कर आए हैं कि इस बार वापस नहीं जाएंगे। अन्नदाता ने ये ठान ली है कि इस बार अपनी मांगों को मनवाएंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा पहले 13 महीने आंदोलन चला था, लेकिन वो तब खत्म हुआ जब प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। क्या इस बार भी वापस ले लिया जाएगा? सबसे अहम चीज है कि जो मांगे हैं किसानों की, एमएसपी पर कानून बनाने की, मनरेगा के तहत रोजगार देने की, ये तमाम मांगे क्या वाकई सरकार मान लेगी? किसानों के दिल्ली कूच को लेकर सियासत लगातार जारी है। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि किसानों को दिल्ली आने देना चाहिए। साथ ही मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि लोकतंत्र की जीत है। साथ ही पश्चिम बंगाल में तैनात आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी कहने पर कहा कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गोपाल राय से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की। भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल में तैनात आईपीएस अधिकारी को अपमानित किया गया। बात करने के लिए हमारे साथ गोपाल राय जी मौजूद हैं। गोपाल जी, पश्चिम बंगाल में तैनात आईपीएस अधिकारी को भाजपा द्वारा अपमानित किया गया, किस तरीके से देखते हैं और आपका क्या है? नहीं, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। आम आदमी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से धर्म के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर जिस तरह से खालिस्तानी बोल करके अपमानित करने का काम किया, मुझे लगता है कि ये देश कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। हमारी देश की ताकत ही है अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली के लोग मिल करके इस देश के अंदर रहते हैं, यही हमारी ताकत है। अगर इस तरह से विभाजन भारतीय जनता पार्टी करेगी तो मुझे लगता है कि ये देश को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। जहाँ तक बात है तो देखिए, ये पगड़ी जो है ये हमारे लिए गर्व की बात है। देश की आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से लोगों ने कुर्बानी दी, आज भी जिस तरह से देश के बॉर्डर पे, सीमाओं पर इस देश की सुरक्षा की गारंटी होती है पगड़ी, उसको इस तरह से अपमानित करना मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया मानसिकता को दिखा रहा है और इस पर भाजपा के नेताओं को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, वहीं किसानों को लेकर बात की जाए तो किसान दिल्ली की तरफ कूच करने चले हैं, बैठकें हो रही हैं, लेकिन किसानों को किसी तरीके का समाधान निकलता नजर। मुझे लगता है केंद्र सरकार को गंभीर प्रयास करना चाहिए और वार्ता के साथ साथ जो एमएसपी पे गारंटी कानून की बात है उस पर सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ किसान जो चाह रहे हैं कि जब तक वार्ता चलती रहे, जब तक निर्णय नहीं होता है, वो शांतिपूर्वक दिल्ली में बैठना चाहते हैं तो उनके लिए जगह दी जानी चाहिए। सर, वहीं बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के हक में फैसला सुनाया, उसे किस तरीके से देखते हैं? क्या भाजपा को एक तगड़ी हार का सामना करना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र विरोधी जो चेहरा है वो कल सबके सामने आया है और ये लोकतंत्र की जीत हुई है, देश की जीत हुई है, क्योंकि भारत की ताकत लोकतंत्र है, तो कल लोकतंत्र की जीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ गोपाल राय जी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। यूपी में सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस और सपा में गठबंधन तय हो गया है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और सपा में बात बन चुकी है। आज शाम 5 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उनके बीच सहमति बनी है। आज शाम को औपचारिक घोषणा हो जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्दी सारी चीजें साफ होंगी। बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं, अंत भला तो सब भला। कांग्रेस और सपा में बात बन गई है। गठबंधन को लेकर
बातचीत बन चुकी है। हालांकि इससे पहले आसार नजर नहीं आ रहे थे। दोनों ही पार्टियां, पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर भी थे। यहां तक कि अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बना ली थी। लेकिन अंत भला तो सब भला। देखिए, विधानसभा चुनाव आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का, जब सपा और कांग्रेस साथ आई थी, लेकिन बेमेल रहा। दोनों का ही गठबंधन नतीजे आते ही टूट गया था। अब एक बार फिर से साथ चलने की बातें चल रही हैं। शाम 5 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। लेकिन अब देखना होगा कि ये गठबंधन कितना लंबा चलेगा। सपा और विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी का गठन कर लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। इस पार्टी का कल दिल्ली में ऐलान होगा। न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी, एसपी, बीजेपी छोड़ने की वजह का खुलासा करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में वो इंडिया अलायंस से जुड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक नई पारी खेलने जा रहे हैं। थोड़ी देर में वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। स्वामी प्रसाद जी, आपकी गाड़ी में हमने देखा आरएसएस-पी का झंडा लगा हुआ है, तो ये मान लिया जाए अब आप उसका हिस्सा हैं? स्वाभाविक रूप से कल उसका ऐलान होगा। झंडा भी लॉन्च कर दिया गया है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से पार्टी की घोषणा कल होनी है। इस दीप की झंडा तो मैं कल ही लगाना चाहता था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बिना मेरी जानकारी के लगा दिया होगा, अभी देखा नहीं मैंने। और चूंकि वैचारिक राजनीति मेरी शुरुआती दौर से राजनीति का मुख्य आधार था, सदैव मैंने सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिराव फुले जी, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव काशीराम साहब आदि तमाम इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों की विचारधारा को मैं निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता आया हूँ। और जब जब कभी वैचारिक टकराहट हुई, इस विचारधारा पर किसी ने अवरोध करने की कोशिश की, कटाक्ष किया है, टीका टिप्पणी की है, या विचारधारा पर बोलने से रोकने की कोशिश की है, तब मैंने पलटवार किया है। मैंने पद की, मंत्री की, विधायक की महत्व विचारधारा के आगे कभी नहीं समझा है। विचारधारा सदैव प्राथमिकता में रही है। पद आते और जाते रहते हैं, लेकिन ये वही विचारधारा इस देश के गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, किसानों, महिलाओं आदि के सम्मान स्वाभिमान की बात को तो सूचित करता ही करता है, सत्ता शासन में हिस्सेदारी भी दिलाने का उद्देश्य हमारे महापुरुषों का रहा है। क्योंकि मनोहर काशीराम जी प्रायः कहा करते थे, इस देश के जो आज गरीब, मजलूम, मजदूर, दलित, आदिवासी पिछड़े हैं, ये कभी इस देश के हुक्मरान हुआ करते थे। व्यवस्थाकारों ने व्यवस्था के माध्यम से
इनको हुक्मरान से शोषित बना दिया है। हम इस शोषित और लाचार कौम को फिर से शक्ति के साथ खड़ा करना चाहते हैं, सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं और हमारी नवगठित राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इस दिशा में अपने लक्ष्य में कामयाब हो। लोगों की जो सोच है उनकी कसौटी पर मैं सदैव खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। स्वामी प्रसाद जी, ये संयोग क्या है कि 2017 का जब चुनाव था, 2016 में आपने बसपा छोड़ी और लोकतांत्रिक बहुजन मंच बनाया था, फिर 2022 में आपने भाजपा छोड़ी, 22 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ, अब 24 का चुनाव है, आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। ये संयोग क्या है, या ये कोई एक्सपेरिमेंट आप करते रहते हैं? सबके पीछे कारण वैचारिक टकराहट है। मैं मानव कांशीराम जी के नेतृत्व में सुश्री बहन माती जी के साथ लगभग 22 वर्षों तक कार्यकर्ता के रूप में मिशन के लिए तत्परता से काम किया। जब इन महापुरुषों की विचारधारा पर बहन जी ने पाबंदी लगानी शुरू की तब मैंने पलटवार किया और मैंने नेता विरोधी दल, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी था, बिल्कुल, राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी में भी मुझे जो भी विभाग मिला उसको आसमान की ऊंचाइयों तक मैं ले गया। जो रिकॉर्ड में कायम करके आया हूं, कभी कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ भी नहीं सकता। लेकिन जब कैबिनेट में मेरे सामने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को शून्य करते हुए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।